28 मार्च 2022। पहला पाठ हिसाया का ग्रंथ अध्याय 65 पद संख्या 17 से 21 तक। मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूँगा। पुरानी बातें बुला दी जाएंगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लसित करूँगा। तब यरूशलेम मुझे आनंद प्रदान करेगा और मेरी प्रजा मेरे उल्लास का कारण बनेगी। उसमें फिर ना तो रुदन सुनाई देगा और ना विलाप। वहाँ ना तो कोई ऐसा शिशु मिलेगा जो थोड़े ही दिनों तक जीवित रहे, और ना कोई ऐसा वृद्ध जो अपने दिन पूरे ना कर पाए। हर युवक 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। जो उस उम्र तक नहीं पहुंचता, वे शापित माना जाएगा। वे घर बनाएंगे और उनमें निवास करेंगे। वे दाखबारियाँ लगाएंगे और उनके फल खाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया। प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया। प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया। प्रभु, तूने मुझे अधोलोक से निकाला। मैं मरने को था और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। अनुवाक्य। प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया। प्रभु भक्तों, उसके आदर में गीत गाओ, उसके पवित्र नाम का जयकार करो। उसका क्रोध क्षण भर रहता है, उसकी कृपा जीवन भर बनी रहती है। सांझ को भले ही रोना पड़े, भोर में आनंद ही आनंद है। अनुवाक्य। प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया। प्रभु, मेरी सुन, मुझ पर दया कर, और प्रभु मेरा सहायक हो। तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया। प्रभु मेरे ईश्वर, मैं अनंत काल तक तुझे धन्यवाद देता रहूँगा। अनुवाक्य। प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मेरा उद्धार किया। जय घोष। ए मसीहा, तेरी महिमा और स्तुति हो। ए मसीहा, तेरी महिमा और स्तुति हो। बुराई के नहीं, बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो। इस प्रकार तुम्हें जीवन प्राप्त होगा और विश्व मंडल का प्रभु ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। अनुवाक्य। ए मसीहा, तेरी महिमा और स्तुति हो। संत जौहन द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 43 से 54 तक। उन 2 दिनों के बाद वह वहाँ से विदा होकर गलीलिया गए। ईसा ने स्वयं ये कहा था कि अपने देश में नबी का आदर नहीं होता। जब वह गलीलिया पहुँचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि ईसा ने पर्व के दिनों यरूशलेम में जो कुछ किया था वह सब उन्होंने देखा था। पर्व के लिए वह भी वहाँ गए थे।
वह फिर गलीलिया के काना नगर आए। यहाँ उन्होंने पानी को अंगूरी बना दिया था। कफरनाउम में राज्य के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। जब उस पदाधिकारी ने सुना कि ईसा यहूदिया से गलीलिया आ गए हैं, तो वह उनके पास आया। उसने उनसे यह प्रार्थना की कि वह चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने को था। ईसा ने उससे कहा, आप लोग चिन्ह तथा चमत्कार देखे बिना विश्वास नहीं करेंगे। इस पर पदाधिकारी ने उनसे कहा, महोदय, कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा ना मर जाए। ईसा ने उत्तर दिया, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वह मनुष्य ईसा के वचन पर विश्वास कर चला गया। वह रास्ते में ही था कि उसके नौकर मिल गए और उससे बोले, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। उसने उनसे पूछा कि वह किस समय अच्छा होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल के दिन के 1 बजे उसका बुखार उतर गया। तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय ईसा ने उसे कहा था, आपका पुत्र अच्छा हो गया है, और उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। यह ईसा का दूसरा चमत्कार था जो उन्होंने यहूदिया से गलीलिया आने के बाद दिखाया। ये प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।